Let us start. Let us go through once again the unit 1 of the law of contract 1. Yes. First is definitions and essential of a valid contract. Definition and essentials of valid contract. ठीक है? Definitions and essentials of valid contract एक है, एक ऑफर है. ठीक है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, सिलेबस नहीं पढ़ते और सिलेबस नहीं पढ़ के एग्जाम में चले आते. सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, पढ़ लेते चले आते, लेकिन एक बार सिलेबस पढ़ लिए बहुत आसान हो जाता. आपको इतना हो गया, इतना कंप्लीट है बोल के आपको साइकोलॉजिकली एज रहता. आपको क्या है, डेफिनेशन क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको, डेफिनेशंस एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, Valid contract. Yeah. definition and essential of valid acceptance, valid acceptance, definitions. क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आता है. ठीक है. Okay. Definition and essentials of valid acceptance. Communication of offer and acceptance. ये आपने करना है. ठीक है. Yes. ये आपने करना है. रिवोकेशन ऑफ ऑफर, एक मिनट रुको. ओके. सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये करना है अपने को. ये हो गया. Definition and essentials of valid. Now we'll revise all. Revocation of offer through various modes including electronic medium, ये अपना करना है. कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या है, सबसे पहले कोई भी टर्म रहा आपको याद रहना कि इसका टर्म किधर डिफाइंड है. Now tell me which section of the Indian Contract Act define the consideration. Section 2 clause D. Section 2 clause D defines the consideration. So salient features, exception to consideration we'll see. ठीक है. Doctrine of privity of contract, exception to the privity of contract and standard form of contract. आपका ये यूनिट 1 है. दिस इज यूनिट 1. ठीक है. अब देखिए, दिस इज द सेकंड यूनिट, विल डिस्कस आफ्टरवर्ड. void and voidable contracts. What is voidable contract, किधर डिफाइन है? It is enforceable by law but not by others. Oh, no. What is voidable contract, किधर डिफाइंड है? अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज I. क्वेश्चन पढ़ना 3 से 4 बार. करेक्ट. 3 से 4 बार अगर क्वेश्चन पढ़े हो, जल्दबाजी मत करो. आप वी आर फंडामेंटल्स में है अपन, बहुत ही फंडामेंटल्स में है. ओके. ओके सर. कंसेंट, मैं सिर्फ सेक्शन में बोल रहा हूँ. सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड. फ्री कंसेंट. कंसेंट कौन से उसमें डिफाइंड है बोलिए? फ्री कंसेंट 14. कंसेंट. अच्छा, कंसेंट सेक्शन 13. फ्री कंसेंट सेक्शन 14. सेक्शन 14 में डिफाइंड है. 14 या तो याद रखिए. कोर्जन 15. सेक्शन 15. अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16. मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 17. फ्रॉड 18. 17 is fraud, 18 is misrepresentation. आप लोग हैव यू टेकन ऑन द बेयर एक्ट का प्रिंट आउट ले लिए क्या, या सामने है आपके बेयर एक्ट? No sir, I did not take the print. जब भी आप पढ़ रहे तो आपका बेयर एक्ट आपके हाथ में रहना, या तो फोन में या तो लैपटॉप में. याद रखिए. Okay.
ठीक है। Sir, बेरैक्ट did you क्या? send? बेरैक्ट Have you sent the Berak PDF, sir? जाया था शायद, नहीं भी जाया। एक मिनट चेक, अभी डाउनलोड करके भेजा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेरैक्ट। भेजा देखिए ग्रुप में। Okay, sir. कि आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं या हमें, बाय व्हाट मोड यू आर लर्निंग नाउ? Now I'm using my mobile phone. Using a mobile phone, so it might not be possible for you to open the React also। लेकिन कभी भी एक हार्ड कॉपी ऑफ React रखो आप, ठीक है। Okay, sir. Yes. प्रिंट निकाल लो एटलीस्ट शुरू के उसमें। बिकॉज React अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव द React विथ यू। जस्ट नॉर्मल एलएलबी I'll के लिए take पढ़ रहे, कोई पूछता भी नहीं आपको। एडवोकेट्स हो जाते लेकिन React क्या है पूछते, React नहीं मालूम होता वो लोग। तो अपन क्या है, वी आर the गोइंग printout, sir. वी आर गोइंग ओल्ड स्कूल नाउ। Yes. पहले जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज वाज बेरैक्ट। ठीक है। और एक Yeah. चीज, आप लोग जज बनना चाह रहे हैं तो जज से कांटेक्ट बनाओ। एडवोकेट बनना चाह रहे हैं एडवोकेटों से कांटेक्ट बनाओ। समझ में आ रहा? तो कभी कभी कोर्टों में Yes. जाते रहो, कोर्ट को जाते रहो, कोर्ट को जाके मिलो। दे विल मीट यू, दे विल मीट यू। लेकिन थोड़ा प्रोसेस करके मिलना पड़ता है। बनना है बोले तो अभी से गाइड करते आप। ठीक है। Okay. सो कोरिजन देखे, इंट्रोडक्शन देखे थे, अनड्यू देखे थे, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक इज गिवन अंडर विच लॉ, विच सेक्शन? Mistake. सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। लॉफुल Yes. ऑब्जेक्ट किधर है, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेरैक्ट में पढ़े अपन, वॉइड एंड वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, Yes, थोड़ा sir. थोड़ा थोड़ा टच करें। दूसरी चीज आपको, Void agreements. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी बीट, देन विल, एंड दीज आर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप देखें तो मैक्सिमम आपको इट विल कम इन योर प्रिपरेशन। ये हैव यू गॉन थ्रू दिस पीपीटी और पीडीएफ विच आई हैव सेंट यू? Yes, sir. देखे क्वेश्चंस? Yes, sir. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट 6 मार्क में आ रहा है। मैं आई हैव गॉन थ्रू द 10 years ऑफ पेपर, गॉन थ्रू द 10 years ऑफ Okay. पेपर और पूरे सेट बनाया। बार बार आपको ये यही रिपीट होते चीजा। दीज आर द थिंग्स विच गेट्स रिपीटेड। Sir, even that you have sent no preliminary that PDF. हाँ, Even whatever we learned in the classes, the same questions are asked in that. हाँ, तो वही है ना। तो, तो आप जितना फंडामेंटल जाएंगे ना उतना आपको फायदा है। ठीक है। जी, like literally आप जो पढ़ाए थे वो उसमें वही था, enforcement date, enforceability का date वो। वही है, बस आपको कुछ नया इन्वेंट करके पढ़ना नहीं है। देयर इज नथिंग टू इन्वेंट एंड रीड। जो है उसी को आप पढ़ के समझ के रिप्रोड्यूस करना है सोसाइटी। इन्वेंट कुछ करना Okay. नहीं है आपको। ये बच्चे नहीं समझते, जो पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं समझते। हमको क्या कि नया पढ़ना है बोल के। नो, यू So, हैव टू रीड, अंडरस्टैंड, रिप्रोड्यूस इट। yes. जी, पूछ रहा। जी सर, टाइपराइटर से या फिर लैपटॉप से टाइपिंग करें तो वन एट द सेम, नो नो डिफरेंस, राइट?
देखिए, द बेस्ट फॉर्म, ओल्ड स्कूल, इसलिए मैं आपको ओल्ड स्कूल बताया। द बेस्ट प्रैक्टिस इज जस्ट थ्री, 1 घंटा, 3 मंथ प्रैक्टिस ऑन टाइपराइटर। आपको कोई पुराने गली में एक टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहता, कोई एक दिल्ली में टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट है बोल के, अगर इफ नॉट, अगर जी। वो अवेलेबल है ही नहीं कंप्लीटली 100%, तो आप एटलीस्ट कंप्यूटर के कीबोर्ड पे करो, लैपटॉप में, अच्छा एटलीस्ट सर, हम कंप्यूटर कीबोर्ड। लैपटॉप पे डील कर रहे हैं हम। है हमारे पास कंप्यूटर, लेकिन वो हम कभी खोले नहीं। और रही बात, हम गूगल पे सर्च करे थे टाइपराइटर के लिए, बट वो बहुत दूर बता रहा हमारी जगह से, तो हम। जो भी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस। करे तो कंसिस्टेंटली करो। Yes, और however, I'm good at typing, but टाइपिंग daily I'm doing for 1.5 hour daily typing. 30 मिनट्स करो डेली, कंसिस्टेंटली रहो। एक दिन करे, अच्छा, एक दिन नहीं ओके करे, एक दिन करे, एक दिन करे, वैसा नहीं। 1 घंटा, 1 घंटा कर लिए, फिर 4 घंटे कर लिए, फिर 1 घंटा, वैसा नहीं। वो 30 मिनट्स, 60 मिनट्स डेली देखो। ठीक है, एक पैटर्न बन जाएगा। 3 महीने करो, नॉट मोर देन दैट। यस सर। सर, हम एक लॉयर से भी बात करे थे, हमारे अबू के फ्रेंड थे। क्या बोले? तो उन्होंने बोले बहुत अच्छा। क्लास। तो लेट अस गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, आप विल गेट द 6 मार्क क्वेश्चन। ओके। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिलेबस, और ये कंपेयर कर लो आप। फ्रॉड, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, सेक्शन याद है नहीं है, भूल गए? काउंटर ऑफर, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, essentials of valid acceptance, quasi contract, ये सब आपको when I was we were discussing the Ware Act, सब दिखे होंगे आपको। दिखे नहीं दिखे? नोवेशन, यस सर। ड्यूटी टू मिटिगेट, इंजंक्शन। इंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजंक्शन, आपका पूरा कैरियर, अगर आप लिटिगेशन करना चाह रहे या जज बनना चाह रहे, आपको 90% आपका कैरियर आप इंजंक्शन से ही आता। व्हाट इज इंजंक्शन? स्टे ऑर्डर। एग्जैक्टली राइट, इट इज अ स्टे ऑर्डर। कैसा देते इंजंक्शन, मैं आपको एक पूरा डिटेल बताता हूँ। कैसा ड्राफ्ट करते वो भी बताता हूँ। और जज को क्या करना, एडवोकेट को क्या करना, सिविल प्रोसीजर कोड बोल के ओके। है, उसमें है। आप पूरा आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ ड्राफ्ट करके। कैसा, यस। कॉस्ट टाइटल क्या है, पार्टीज टू द सूट क्या है, कौन से रूल में आप लिखते हैं, कब लिखते हैं, ये बहुत डिटेल में लेगा पूरा। आपका 5 यूनिट पूरा वही है, इंजंक्शन। एग्जीक्यूटरी, स्पेसिफिक टेंडर, पास कंसिडरेशन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, फ्रॉड, कितने बार नोवेशन, इंटेंशन टू ऑफर। ठीक है, वेजरिंग, रेमिशन, वेजरिंग एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लैप्स ऑफ ऑफर, ये सब चीजें हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिखे दिखे दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यस सर। ये रिपीट हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, आई एक्सप्लेन यू व्हाट आर लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या यस। बोलते हैं? लिक्विडेटेड लिक्विडेटेड डैमेजेस किसको डैमेजेस। बोलेंगे? व्हाट डैमेज विल यू कॉल एज लिक्विडेटेड डैमेजेस? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा लिए कि अगर नुकसान हुआ आप जॉब चढ़ने के बाद, तो आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए आप फाइन के जैसा भरना, तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। अगर आप कोई लॉस से पहले ही उसका कंपेंसेशन डिसाइड कर ले रहे, तो क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। ओके। अगर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस माने लॉस हुए बाद में बोल रहे कि हाँ इतना नुकसान हुआ बोल के, उसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है। नॉर्मली ओके। अपन, आप कोई जॉब कर रहे हैं आप, तो जॉब करने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता। अगर आप 3 महीने नोटिस पीरियड से पहले जॉब छोड़ रहे, तो नोटिस, विदाउट नोटिस जॉब छोड़े तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले जॉब अगर छोड़ रहे आप, 1-2 साल कॉन्ट्रैक्ट है, आप 1.5 साल में जॉब छोड़ दे रहे, तो कंपनी को आप इसको देना पड़ता।
कंपनी को आप पैसे देना Yes, sir. पड़ता। कंपनी निकाल दे रही तो आपको 1 महीने की सैलरी दे के छोड़ दी हुई। तो अगर पहले से ही अमाउंट डिसाइडेड है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको बोलते लिक्विडेटेड डैमेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट में Yes. इफ इट इज कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट रिटर्न, तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। Yes. मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, ये सब चीजें हैं। ये क्या है, पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव रिलीफ, इंजंक्शन को ही बोलते प्रिवेंटिव रिलीफ। एक ही क्वेश्चन बार बार आता, मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हेन यू सी द Sir, 15 like मार्क्स क्वेश्चन, 15 marks answer, we should write a 3.5 pages or 4 pages. देखिए आई यूज टू यू विल गेट 32 पेजेस, यू विल गेट Okay. 30 पेजेस। Okay. आप 6 मार्क है ना, तो देखो दो साइड है, हमेशा कंफ्यूजन होता। दो साइड मिला के क्या बोलते हैं, एक पेज बोलते हैं आप। जी जी, फ्रंट बैक एक पेज. नहीं, फ्रंट एंड बैक 1 पेज। I what I used to do in my exam, LLB exam, फ्रंट बैक एंड फ्रंट, दो भाग दे रहा हूँ मैं। Okay, front, back and front. Okay. आई यूज टू कैलकुलेट साइकोलॉजिकली कि अगर मेरे को 6 मार्क लिखना है, तो फ्रंट बैक एंड फ्रंट, तो 2 मार्क 2 मार्क दो Okay. मार्क 6 Okay. मार्क। वैसे आपको 5 क्वेश्चन लिखना रहता, यू टू राइट 5 क्वेश्चन। If you Yes. are writing 5 questions, then it is कितने, 5 3 जा 15, 15 को 15 हो गए। नाउ व्हेन यू कम टू Yes. 15 मार्क्स क्वेश्चन, आई यूज टू कैलकुलेट लाइक 5 साइड लिखना है, 15 मार्क है। आई विल राइट 15, फॉर 15 मार्क्स आई विल So राइट you write टू एंड हाफ पेज, five. 2.5 पेजेस, Okay. माने 5 साइड्स, एक पेज को 3 मार्क्स। द पर्सन हु इज करेक्टिंग द पेपर शुड गिव मी एटलीस्ट 3 मार्क्स पर पेज, अगर उन्हें वो साइकोलॉजी से अगर काम कर रहा। Even if it is on merit, I should get optimum marks. Even if it is on just How? paper base, I should get at least 3 3 3 3 3। हाँ भाई कुछ लिखे है बोले। How will be the correction, sir? Like, will it be easy or? You will be just imagine yourself as a lecturer. Will you be, उधर देखो, उधर आपका पहला आंसर पढ़ते, the very first answer will be written, will be read, सही दिखा, फर्स्ट प्रेफर है। आप खाली मार्क्स गिरते रहते दन 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 दन। अगर पहला आप गलत लिखे या कुछ गड़बड़ी कर दिए, स्क्रैच करे, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो चलेगा मार्क्स। Okay. Sir, as you said, we can start with Berag so that we'll get plus points like that. द बेरट विल मेक यू, अब देखो आप अगर देखो फॉर एग्जांपल, व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू राइट द बेरट फर्स्ट, ओनली बिकॉज हाउ शुड यू स्टार्ट योर आंसर, हाउ शुड यू स्टार्ट योर आंसर। नाउ इफ आई से, दूसरा स्क्रीन, Yes, sir. अगर अगर आपको क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मैं फर्स्ट इसमें रखा। ना अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट लाइन, That contract, we should write the definition. how do you Agreement that start, is how enforceable. will you start? Okay, the Indian Contract Act. We The can start term, like the that. term contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act 1872। इतनी मेहनत करना पड़ता है जी. आपको, पहला शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना एग्जाम में, पहली बात, और कानून Okay. पूरा लिखना। एटीन सेवेंटी टू, हमेशा कोई भी टर्म रहने दो, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको देखो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। Yeah. अब आप कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम लिख रहे, यू आर गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
खत्म हो गई बात। आप सामने वाले को, द पर्सन इज करेक्टिंग योर पेपर, हैज गिवन एन इंप्रेशन कि भाई मेरे को कानून मालूम है, मैं बेर एक्ट पढ़ा, आई हैव रेड द बेर एक्ट, मेरे को कानून मालूम है, उसका या सेक्शन भी मालूम है। अब जो आदमी बेर एक्ट पढ़ा वो नोट तो आसानी से पढ़ लेता है, एक एक साइकोलॉजिकली माइंड बना दिया आप। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सेबल बोल के बोल रहे हो ना, यू आर राइटिंग अ वेरी टेक्निकल वर्ड्स। एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सेबल इज नॉट अ जनरल वर्ड। तो आप पहले तो कानून बता रहे हैं, नेक्स्ट यू आर गिविंग एन इंप्रेशन दैट यू नो द टेक्निकल वर्ड्स आल्सो। देन थर्ड पॉइंट, ओके, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। एक तो क्या है, कानून हो गया, दूसरा क्या है, टेक्निकलिटी हो गई, तीसरी चीज लॉजिकल भी आप समझ जा रहे, समझा रहे खुद को, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सबिलिटी इज इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बोलते। ठीक है, so यस this सर। way you should start your answer in ओके, your judiciary exam as well as LLB exam. ठीक है, ओके, so within half a minute our session will close. Please log in immediately. ठीक है, ओके, ओके सर। नेक्स्ट। अब पहले क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, हम 3 पॉइंट लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एग्रीमेंट प्लस यस। एनफोर्सबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बोल के। नाउ कम्स टू द essential elements of contract. ठीक है, so we'll continue in the next session. ओके सर।